जब भी हम कोई टेक्स्ट कंबाइन करने जाते हैं तब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने जो भी डेट है, वो अमाउंट है, वो जो भी हमने डिस्काउंट दिया है, वो सब मैंने एक टेक्स्ट में कंबाइंड किया हुआ है एंड फार्मूला का यूज़ करके। पर जहाँ पे भी मैं ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये डेट्स है बट डेट की जगह पे ये कोई नंबर दिख रहा है। यहाँ पे अमाउंट है बट उसके आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे ये डिस्काउंट है बट वो परसेंटेज फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए वो फॉर्मेट हम लोग कंबाइन नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में हम लोग आपको वही दिखाने वाले हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करके आप जो भी टेक्स्ट है उसको कंबाइन भी कर सकते हैं और उसके बहुत सारे अलग भी यूज़ है। हाँ, पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी हमारे सब्सक्राइबर है वो है 740 सब्सक्राइबर्स है हमारे पास। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन की बात करने वाले हैं। टेक्स्ट फंक्शन नॉर्मली हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपका कोई भी नंबर्स है आप उसको कोई अलग फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई डेट्स है आप उसको कोई अलग फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ हम लोग नॉर्मली फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्मेट चेंज करोगे तो आपके डेट्स या फिर नंबर्स आपके अलग तरीके से दिख सकते हैं। बट टेक्स्ट फंक्शन एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो रिक्वायरमेंट क्या है और इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे टेक्स्ट फंक्शन में आपको अगर कोई नंबर को फॉर्मेट करना है तो इज इक्वल टू करके आपको टेक्स्ट देना है। यहाँ पे मुझे ये नंबर को फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे मैं हैशटैग दूंगा और हैशटैग को मैं इस तरीके से ये एंटर करूंगा और इसको ये फॉर्मूला में कंप्लीट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो मेरा फॉर्मूला है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये नंबर पूरा अलग तरीके से शो कर रहा है। टेक्स्ट का यूज करके हम लोग जो भी हमारे नंबर्स है और डेट्स है उसको हम लोग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। जब भी हम लोग नंबर्स फॉर्मेट करते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हैशटैग हम लोग यूज़ करेंगे, ज़ीरो हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे और डेसिमल प्लेसेस के लिए डेसिमल यूज़ करेंगे। तो ये चार चीज़ें हम लोग फॉर्मेट के लिए यूज़ करेंगे। अभी इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जब भी आप हैशटैग देंगे मतलब कि वो फॉर्मेट है। समझिए कि यहाँ पे अगर मैं ये दो डेसिमल प्लेसेस दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैंने हैशटैग लगाया है, फिर मैंने डेसिमल प्लेस ऐड करके दो डेसिमल प्लेसेस के लिए यहाँ पे मैंने दो हैशटैग्स ऐड किए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये इस तरीके से सेम फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाया रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल प्लेसेस है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा। अगर यहाँ पे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा। मतलब कि क्या होगा कि मैक्सिमम आपके दो डेसिमल प्लेसेस तो दिखाएगा ही दिखाएगा। उससे अगर आपके डेसिमल प्लेसेस कम है तो जितने कम डेसिमल प्लेसेस है वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी यही डेटा को 1000 सेपरेटर्स के हिसाब से चाहिए। तो जब भी यहाँ पे हमने अभी ये एक हैशटैग यूज किया है, अभी हम लोग यहाँ पे ये ऐसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1000 सेपरेटर्स के हिसाब से यूज किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो भी मेरा हैशटैग वाला फॉर्मेट है वही फॉर्मेट रहेगा। तो अभी यहाँ पे 1000 सेपरेटर्स के हिसाब से ये फॉर्मेट यहाँ पे हो गया है। तो आप हैशटैग यूज करके यहाँ पे ये फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी यहीं पे हम लोग जीरो का भी यूज कर सकते हैं। जीरो का मतलब ये है कि आपका जो भी वैल्यू है उतना प्लेसेस में फिल रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हैशटैग में क्या हो रहा है कि अगर मैं दो डेसिमल प्लेसेस दे रहा हूं तो वो मैक्सिमम दो ले रहा है। तो अगर कम है डेटा तो वो सिर्फ यहाँ पे जैसे ये 7 है तो यहाँ पे सिर्फ 7 लेगा। बट यहाँ पे मुझे उसको 7 और 0 में शो करना है तो मैं यहाँ पे इसको 0.00 इसके हिसाब से दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अभी ये दो डेसिमल प्लेसेस में ले रहा है। अगर यहाँ पे आपके 3 डेसिमल प्लेसेस भी है
तो भी वो 2 डेसिमल प्लेसेस में ही लेगा। तो यहाँ पे आप 765 देख रहे हैं तो उसने अपने हिसाब से राउंडिंग ऑफ कर लिया। और अगर आपके कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं है तो भी वो 0.00 दिखाएगा। अगर यहाँ पे आपने हैशटैग दिया होता तो वो अगर 2 डेसिमल प्लेसेस भी है तो भी वो वहाँ पे नहीं दिखाता। तो ये फर्क है। यहाँ पे अगर आपको 0 यूज करना है तो आप इस तरीके से 0 यूज कर सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि आपके पास जो भी नंबर है आपको वो नंबर को सर्टेन जो भी फील्ड है उसमें दिखाना है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा है बट उसके आगे मुझे प्रीफिल 0 करने हैं, मुझे इसको 7 डिजिट्स में दिखाना है भले ही 5 है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, टेक्स्ट, मैं ये वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 7 डिजिट्स में चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पे इसको 7 डिजिट्स दे दिया है। मैं ये मेरा फॉर्मूला क्लोज कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी हैशटैग यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। पर कई बार हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमको प्रीफिल में 0 ऐड करना है, तो ऐसे यहाँ पे ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ये 5 की जगह पे ये प्रीफिल कर दिया है। आगे 6 0 ऐड हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे 5 ऐड हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ ये ऐड करता, वहां पे ही वो फॉर्मेट में ले लेगा और मुझे 7 डिजिट्स चाहिए तो वो 7 डिजिट्स में ही मुझे ये यहाँ पे ये वैल्यू दिखाएगा। अभी ये तो बात हो गई हमारे जो भी रेगुलर नंबर्स है उसकी बात। अभी आपको यहाँ पे अगर परसेंटेज में दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 0.05 किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे ये परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे हैशटैग करके परसेंटेज फॉर्मेट में दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये परसेंटेज फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। मुझे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो मैं हैशटैग ऐड करके 2 0 दूंगा तो वो यहाँ पे मुझे हैशटैग और परसेंटेज में ये ऐसे दिखाएगा। अभी यहाँ पे जो भी ये मैंने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे इसको कन्वर्ट करके कोई भी करेंसी ऐड करनी है तो भी मैं टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करके कर सकता हूँ। मुझे इसको फॉर्मेट करना है, डॉलर में फॉर्मेट करना है और मुझे हैशटैग जो भी चाहिए वो मुझे 1000 सेपरेटर्स में चाहिए और मैं यहाँ पे 2 zeros भी ऐड करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी हमारे 4 कैरेक्टर्स है वो मैंने सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज कर लिए हैं। तो इस तरीके से मैं इसको शो करना चाहता हूँ तो मैंने ये फॉर्मूला ऐसे लगाया हुआ है। मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल प्लेसेस में भी आ गया है और 1000 सेपरेटर्स के हिसाब से भी दिखा रहा है और आगे डॉलर भी ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे आगे माइनस का साइन लगाना है, तो अगर आपको माइनस का साइन लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉलर के आगे आप एक माइनस का साइन ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे ये माइनस में शो करेगा। अगर आपको इसको जो हम लोग पॉजिटिव साइन है, अगर वो पॉजिटिव साइन में आपको शो करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का साइन लगा दीजिए तो वो प्लस का साइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको जो भी ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मली यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो वो प्लस का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, वो व्यू नहीं होगा। अगर आपको यहाँ प्लस का साइन लगाना है तो इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करके आप लगा सकते हो। मैं डॉलर का साइन निकाल रहा हूँ और सिर्फ मुझे प्लस का साइन चाहिए तो मैं प्लस का साइन भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो आपको ये बहुत ही इजी रहेगा। आप अगर कोई डेटा बना रहे हैं जहाँ पे आपको प्लस करना है या फिर माइनस करना है, आपको जो भी शो करना है वो इस हिसाब से आप शो कर सकते हो। तो यहाँ पे 9.5 है। अगर आपको कुछ अलग तरीके से दिखाना है तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ये इज इक्वल टू करके कॉमा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे हैशटैग ले रहे हैं, स्पेस में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, मतलब कि 0.5 है तो वो क्या लेगा वो आप देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप कोई साइंटिफिक पेपर सेट कर रहे हैं या फिर आपको कहीं पे अलग तरीके से दिखाने की ज़रूरत है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो वो ऐसे दिखाएगा 9.5, वो ऐसे दिखाएगा। यहाँ पे अगर 9.25 करोगे तो 1.5 दिखाएगा, अगर 30 करोगे तो वो 1/3 वैसे दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी फॉर्मेट्स चाहिए इस हिसाब से फॉर्मेट्स में आप यूज कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट फंक्शन नंबर्स के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेट फंक्शन और ये जो भी टेक्स्ट है वो उसको कैसे कंबाइंड कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे।
सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।